वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। मेरा नाम है निखिल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज संडे है दोस्तों, तो फ्राइडे का जो मार्केट है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ही खुला था। उसके बाद उसने एक करेक्शन दिया और करेक्शन देके 18,000 का उसने सपोर्ट लिया था। 18,000 का सपोर्ट लेके मार्केट दिन भर लगभग एक रेंज में ही था। ये देखिए, ये वो वाली रेंज है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो 18,060 के आसपास और नीचे 18,000 का उसने सपोर्ट लेके ऊपर आया था। तो ये दिन भर मार्केट इस रेंज में रहा। 11:30 से लेके तो 2 बजे के आसपास तक, 2 सवा 2 के आसपास। फिर 2:30 बजे के आसपास उसने ये ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देके फिर लास्ट में वो 18,100 के ऊपर क्लोज हो गया, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है। इसकी वजह से मार्केट बहुत स्ट्रांग लग रहा है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट में हमको मंडे के दिन यानी कल हम क्या कर सकते हैं मार्केट में। तो ये देखिए, मैं वीकली चार्ट खोलता हूँ निफ्टी का। तो वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है मुझे अभी। 18,100 के ऊपर इसने क्लोज दे दिया है और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रांग कैंडल इसने बनाई है। इसके पहले मार्केट जब भी 18,100 के आसपास आता था तो उसमें ये करेक्शन आता था। ये 18,100 के आसपास आया, करेक्शन आया। 18,100 के आसपास आया, करेक्शन आया। 18,100 के आसपास आया, करेक्शन आया। तो अब ये 18,100 के ऊपर बंद हो चुका है, तो ये एक काफी पॉजिटिव साइन है। तो कल यानी मंडे के दिन 7 तारीख को, 7 नवंबर को क्या हो सकता है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि ये बेरिश बेल्ट होल्ड जैसा एक कैंडल बनाया है इसने, और उसके बाद की जो कैंडल है उसने उसके लोएस्ट लो के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो है। तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि हमको सेल ऑन राइज करना है और मार्केट जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं निकलता है 18,178 के ऊपर, तब तक हमको हमारे लिए नेगेटिव सिनेरियो है और उसके उस केस में हमको सेल ऑन राइज करना है। पुट कॉल रेशो देखना है, ओवरबॉट हुआ तो हमको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सकती है। लेकिन मार्केट अभी थोड़ा सा मुझे स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे एस जी एक्स निफ्टी का चार्ट खोलेंगे तो ये देखिए, ये एस जी एक्स निफ्टी सिंगापुर निफ्टी का चार्ट है। अब ये सिंगापुर निफ्टी का चार्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ। मार्केट जब भी ओपन होता है दोस्तों 9:15 के आसपास, 9:07 के आसपास, तो हम सिंगापुर निफ्टी जहाँ पे होता है उसके आसपास ही ओपन होते हैं। तो इसीलिए अभी ये सिंगापुर निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे आप फ्यूचर का, तो ये 18,300 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया हुआ है और हमने जो है 18,117 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। मतलब हमारे से इसने 200 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर कल सुबह 9 से लेके 9:07 के बीच में ये सिंगापुर निफ्टी भी 18,300 के आसपास रहता है, तो एक बहुत ज्यादा चांस है दोस्तों कि हम भी 18,300 के आसपास ही खुलेंगे। तो ये 18,300 मतलब हमारे क्लोजिंग से लेके क्लोजिंग से तो 200 पॉइंट ऊपर, जो कि अच्छा खासा गैप अप रहेगा। तो 18,300 18,350 वैसे ही एक रेजिस्टेंस जोन है। तो 18,300 के आसपास बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है। तो मतलब 18,117 पे हमने क्लोजिंग दिया है, तो 18,300 के आसपास अगर खुलता है तो 200 पॉइंट का लगभग गैप अप हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छे पॉइंट्स है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया रहेगा ये ब्रेकआउट पे, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो कल ऊपर अगर मार्केट ओवरब्रॉट होगा है तो वहां से थोड़ा करेक्शन भी आएगा। एक और सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये वाली। तो ये ट्रेंड लाइन को भी मार्केट फॉलो कर रहा है थोड़ा सा। ये ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी मार्केट आता है तो यहाँ से नीचे आता है थोड़ा, यहाँ पे आया, इसको छुआ, नीचे आया, यहाँ पे छुआ, थोड़ा सा नीचे आया। तो इसके ये ट्रेंड लाइन के अनुसार भी 18,300, 18,350, 18,250 से लेकर 18,350, ये जो रेंज है 100 पॉइंट का, इस ये
छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। तो कल अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अ, इसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो हमको एक अच्छा सेलिंग वाला 100 पॉइंट निफ्टी 50 में 100 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं। तो 18,350 से लेकर 18,250 ये एक रेजिस्टेंस जोन है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन। तो कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कल मार्केट बहुत ज़्यादा गैप ओपन नहीं हुआ है तो फिर फॉर एग्जांपल कल मार्केट 18,178 जो कि इस कैंडल का हाई इसके ऊपर ओपन होता है तो हो सकता है इस कैंडल को ही सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाए। फिर उस केस में मार्केट 18,250 से लेकर 18,350 के रेंज में ऊपर आए फिर वहां से करेक्शन दे। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको देखना है कि मार्केट कल कहाँ ओपन होता है। तो उस केस में अगर फॉर एग्जांपल मार्केट 18,200 के आसपास खुलता है तो 18,200 के आसपास खुलता है तो ये जो इस कैंडल का जो हाई है वो एक एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा उस केस में। फिर हमको 18,180 से लेके 18,150 के आसपास बाय करना है। और उस केस में हमारा टारगेट रहेगा 18,220 से लेकर 18,250। उसके ऊपर अगर टिकता है तो 18,300 और 18,350 हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। लेकिन मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है 18,300 18,350 की रेंज में तो हमको वेट करना है। मोस्ट प्रोबेबली वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्योंकि 200 पॉइंट अगर ओपन खुलता है तो या इस कैंडल में जिन्होंने बाय किया है वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो में हमको 100 पॉइंट का एक सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर। तो अभी एक और सिनेरियो होता है कि मार्केट फिर से 18,180 18,178 इस ये जो कैंडल बनाया हुआ है इसके नीचे ही खुले। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट देखना पड़ेगा। ये 15 मिनट का चार्ट खुल लिया मैंने अभी। उस केस में हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट ये इसके आसपास खुलता है सपोज 18,178 के आसपास। तो उस केस में हमको ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि मार्केट 18,178 से लेके 18,200 के लेवल को पार कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर इसको हम थोड़ा सा वेट करके अगर ये इसको पार कर पाता है तो फिर से ये 18,220 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। और फिर 18,200 275 से लेके 18,300 350 के हमारे यहाँ तक के टारगेट आएंगे उस केस में। और अगर इसको सपोज ये 18,178 को पार नहीं करता है तो यहाँ से फिर हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। उस केस में हमारा फिर से ये जो सपोर्ट जोन है ये 18,100 से लेके 18,050 के आसपास फिर से एक सपोर्ट जोन बनता है इसके अंदर। तो ये तो सिनारियो हो गया दोस्तों निफ्टी 50 का। अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है ये एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे के साइड में इसका जो रेंज है वो 40,850 है। ऊपर के साइड में 41,650 है। इसी के बीच में ये फंसा हुआ है। तो अब हमको देखना है कि ये जो बैंक निफ्टी है ये कहाँ पे ओपन होता है। अभी कल का सिनेरियो देख लेते हैं कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप ओपन होता है 41,550 के ऊपर ही ये बैंक निफ्टी खुलता है तो उस केस में 41,500 ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। ये जो यहाँ पर एक जोन है 41,500 के आसपास ये अगर ये इसके ऊपर ही खुलता है 41,550 के ऊपर तो ये मार्केट 41,500 ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और फिर उस केस में हमारे लिए 41,500 पे सपोर्ट लेने के बाद में 41,650 41,750 एंड 41,850 ये हमारे ऊपर के टारगेट रहेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, मैं ओवरली चार्ट खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो 41,650 से लेके 41,850 ये जो जोन है ना ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह है। ये कंजेशन जोन है। मार्केट जब भी ये 41,850 41,650 के आसपास आता है
41,750, ये इस केस में मार्केट करेक्शन लेता है। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट आता है, करेक्शन आता है, यहाँ से करेक्शन आता है, इस जोन में आता है तो करेक्शन आता है। तो इस टाइम जब तक मार्केट 41,850 के ऊपर अच्छे से क्लोज नहीं करता है, तो बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ा मूव आएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अगर ये देखिए, यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन निकालोगे, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने एक ट्रेंड लाइन निकाली है, तो यहाँ पर ये 41,850 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बनता है दोस्तों। तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उस केस में हमारा फिर से जो सपोर्ट रहेगा वो 41,500 का ही रहेगा। मार्केट सपोज यहाँ पे कहीं खुल के जाता है, ऊपर जाता है, तो ये इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करके नीचे आता है तो 41,500 का हमारा सपोर्ट रहेगा। तो कल मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम पीसीआर के बारे में अगर बात करेंगे, पुट कॉल रेशो, तो पुट कॉल रेशो जो है वो हम सबसे पहले निफ्टी का देख लेते हैं। 0.91 के आसपास है, जो कि ओवरसोल्ड के आसपास है। तो पुट कॉल रेशो से है तो हमको कोई ऐसा सेलिंग वाली अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। तो ये पुट कॉल रेशो 1.3 के आसपास, 1.4 के आसपास आता है तो ओवरबॉट हो जाता है बुलिश मार्केट में। तो कल मार्केट खुल के अगर ऊपर जाता है तो ये ऑब्वियसली ओवरबॉट हो जाएगा। 1.3 1.4 के आसपास आता है तो हमको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन अभी ये ओवरबॉट नहीं है, तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी ओवरसोल्ड के आसपास ही है, 0.8 निफ्टी से ज़्यादा ओवरसोल्ड है। तो कल हमको बैंक निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, कल बैंक निफ्टी 41,550 इसके आसपास ही खुलता है और ऊपर जाता है, तो उस केस में हमको 41,650 से लेके 41,750 एंड 41,850 ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा उस केस में। तो बैंक निफ्टी में हम हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कल। अब एक और सिनेरियो बैंक निफ्टी में डिस्कस कर लेते हैं हम दोस्तों। बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। तो ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे निकाली थी। तो कल अगर बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गैप ओपन खुल के 41,850 के ऊपर ही खुलता है और उसके ऊपर ही चला जाता है, तो फिर क्या हो सकता है। हालांकि ये सिनेरियो मुझे कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम एक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। फिर उस केस में दोस्तों हमको क्विकली 150 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी पे देखने को मिलेगा। तो उस केस में हमारे लिए 42,000 और 42,050 ये हमारे लिए टारगेट दिख सकता है उस केस में। तो 41,850 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है और 15 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोज होता है, तो हमको 42,050 ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 42,150 से लेके 42,350 तक हमको ऊपर में टारगेट मिल सकते हैं। ये सिनेरियो बहुत कम दिख रहा है दोस्तों मुझे, लेकिन फिर भी मैंने एक आपको बता दिया कि ऊपर में अगर 41,850 के ऊपर मार्केट खुलता है, उसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, तो फिर क्या हो सकता है। तो फिर बैंक निफ्टी में आग लग जाएगी दोस्तों, और बैंक निफ्टी 42,050 से लेके 42,350 तक ऊपर जा सकता है। तो ये तो था पूरा डिस्कशन दोस्तों कि क्या क्या हो सकता है कल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, उसके बाद ही हमको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।